रात के 11 बज रहे थे। सोहन मिश्रा की पुरानी एक्टिवा की हेडलाइट सड़क पर एक कमजोर पीली लकीर खींच रहे थे। पीछे इंसुलेटेड बैग में 2 मीडियम पिज्जा, एक फार्म हाउस, एक पेपरोनी और एक गार्लिक ब्रेड। कुल ऑर्डर वैल्यू 649। टिप मिली तो ठीक, नहीं मिले तो भी जिंदगी चलती रहेगी। सोहन को डिलीवरी का काम करते हुए 3 साल हो गए थे। उसने रात के 2 बजे शराबियों को डिलीवरी दी थी। उसने रोते हुए लोगों को खाना दिया था। एक बार एक लड़की ने दरवाजा खोला और उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे वो वहां थी ही नहीं। लेकिन सोहन ने कभी कुछ नहीं पूछा। ये उसका काम नहीं था, उसका काम था पिज्जा पहुंचाना। उस रात ऑर्डर आया था रात के 10:47 पर। नाम अननोन, पता शमशान रोड नंबर 13, मणिकर्णिका घाट के पीछे वाली गली। फोन नंबर कुछ अजीब सा था। सोहन ने पता देखा और एक पल के लिए रुका। उसने अपने साथी रमेश को दिखाया जो काउंटर पर बैठा था। यार, ये पता सही है क्या? सोहन ने पूछा। रमेश ने स्क्रीन पर नजर डाली और कंधे उचकाए। जीपीएस पर तो होगा, ऑर्डर पेड है, ऑनलाइन पेमेंट, बस जाकर दिया। शमशान रोड लिखा है यार, तो क्या हुआ? वहां भी लोग रहते हैं, पंडित लोग, डोम जाति के लोग, दुकानदार। जा जल्दी जा, पिज्जा ठंडा हो जाएगा। सोहन ने हेलमेट पहना और निकल पड़ा। शहर का ये हिस्सा सोहन को ज्यादा पता नहीं था। पुराने शहर की तरफ था, जहां गलियां इतनी तंग थी कि 2 स्कूटर आमने सामने मुश्किल से ही निकल सकते थे। घरों की दीवारें काली थी, उम्र से, नमी से और शायद किसी और चीज से भी। दुकानें बंद थीं, स्ट्रीट लाइटें या तो जल नहीं रही थी या इतनी मंद थी कि रोशनी की जगह बस एक नारंगी धुंध थी। जीपीएस उसे लगातार आगे ले जा रहा था। 500 मीटर आगे बाएं मुड़े। बाईं तरफ एक गली थी, बहुत संकरी। सोहन ने एक्टिवा मोड़ी। 200 मीटर आगे दाएं मुड़े। दाईं तरफ और भी तंग रास्ता था। ये अब घर भी नहीं थे, सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिनके ऊपर बड़े बड़े पीपल के पेड़ झुके हुए थे। पत्ते हवा में बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। हवा थी ही नहीं, लेकिन फिर भी एक आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत गहरी सनसनाहट, जैसे जमीन के नीचे से कोई सांस ले रहा हो। अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सोहन रुक गया। उसने सामने एक लोहे का बड़ा दरवाजा देखा, जंग खाया हुआ, टूटी हुई मेहराब जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। सोहन पढ़ नहीं सका। दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर के 2 स्तंभ थे, जिन पर किसी ने दिए जलाए हुए थे। 5 दिए लाइन में, उनकी लौ एकदम सीधी थी। हवा तो थी नहीं। दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लटका था। पुराना था, रंग उखड़ा हुआ था, लेकिन अक्षर पढ़े जा सकते थे। शमशान भूमि, मणिकर्णिका उपक्षेत्र, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित। सोहन की सांस एक पल के लिए रुकी। ये शमशान था। वो मन ही मन बोला, यार सोहन, ये क्या चक्कर है? उसने फोन निकाला और उस नंबर पर कॉल किया जो ऑर्डर में था। रिंग गई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर एक आवाज आई। लेकिन आवाज इंसान की नहीं थी। ये एक लंबी, खींची हुई, खरोंचती हुई आवाज थी, जैसे कोई पुराना टेप रिकॉर्डर बहुत धीमे से चल रहा हो। और उस आवाज में बहुत दूर से, बहुत बहुत दूर से एक फुसफुसाहट थी।
अंदर आ जाओ, घर में ना अभी। सोहन ने कॉल काटी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं जा रहा अंदर। उसने वापस जाने के लिए एक्टिवा घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 3 बार, 4 बार, 5 बार एक्टिवा ने एक ही जवाब दिया। बस लग रहा था जैसे इंजन डेड हो गया था। बेकार मशीन। सोहन ने घुटने पर मुक्का मारा। उसने रमेश को कॉल की। नेटवर्क नहीं था। एक भी बार शहर के बीच में, और नेटवर्क नहीं। उसने चारों तरफ देखा। गली खाली थे, एकदम खाली। कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई आदमी नहीं। सिर्फ वो दीवारें, वो झुके हुए पीपल और वो शमशान का दरवाजा, जो अब सोहन को लग रहा था थोड़ा खुला हुआ है। थोड़ा, बस एक दरार जिसमें से नारंगी रोशनी आ रहे थे, चिताओं की रोशनी। कोई जरूर होगा वहां, सोहन ने खुद को समझाया। डोम लोग रहते हैं, पंडित रहते हैं। रमेश ने खुद कहा था, शायद किसी ने मजाक में ऑर्डर किया हो। देता हूं, दरवाजे पर रखकर वापस आ जाता हूं। वो एक्टिवा के पास ही रहा, लेकिन फिर एक आवाज आई अंदर से, एक बच्चे के रोने की आवाज। सोहन इंसान था, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। पिज्जा बैग उसने कंधे पर लटका लिया। आदत से उसने धीरे से दरवाजा धकेला। लोहा ठंडा था, इतना ठंडा कि हाथ सुन्न हो गया एक पल के लिए। दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सोहन की टांगे जम गई। शमशान बड़ा था, बहुत बड़ा। एक खुला मैदान जो आगे तक फैला हुआ था। दूर दूर तक लाशें नहीं थी। ये हिंदू शमशान था, लेकिन जगह जगह चिताओं के निशान थे। राख के ढेर, जले हुए लकड़ी के टुकड़े, और बीच में, बिल्कुल बीच में एक चिता जल रही थी। लेकिन उसके पास कोई नहीं था। कोई परिवार नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई रोने वाला नहीं। बस एक चिता, और जो खुद ब खुद चल रहे थे, और उसकी लपटें सीधी ऊपर जा रहे थे, एकदम सीधे। उस चिता के चारों तरफ सोहन ने गिने 11 दिए थे, और वो दिए भी जल रहे थे बिना हवा के। सोहन ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। हेलो, कोई है? उसकी आवाज फटी हुई निकली। कोई जवाब नहीं। मैं पिज्जा लेकर आया हूँ, ऑर्डर था यहाँ का। ये कहते हुए उसे खुद पर हंसी भी आई और डर भी लगा। तभी वो बच्चा फिर रोया। इस बार आवाज दाईं तरफ से आई। सोहन ने दाईं तरफ देखा। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, विशाल। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर उगाई थी, मोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी राक्षस की उंगलियां। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी मूर्ति थी, शायद काली मां की, जिस पर लाल सिंदूर पुता हुआ था, इतना लाल कि अंधेरे में भी दिख रहा था। और उस मूर्ति के पास जमीन पर बैठा था एक बच्चा, 5-6 साल का, सफेद कपड़े पहने, रो रहा था। सोहन का दिल पिघल गया। ये कोई खोया हुआ बच्चा है। किसका बच्चा है ये? वो आगे बढ़ा। बेटा तुम ठीक हो? यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चे ने रोना बंद किया धीरे धीरे, और फिर उसने ऊपर देखा। सोहन रुक गया। बच्चे की आंखें नहीं थे। आंखों की जगह सिर्फ खाली खांचे थे, काले गहरे, जैसे किसी ने आंखें निकाल दी हों, और उन खांचों में एक काला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बह रहा था।
धीरे धीरे बच्चों के गालों पर, और बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसके दांत बहुत ज्यादा थे, बहुत। मुंह के अंदर दांत पर दांत थे और 2-3 दांत की परतें, और वो सब नुकीले थे। तुम आ गए, बच्चे ने कहा, लेकिन आवाज बच्चे की नहीं थी, एक बूढ़े मर्द की थी, गहरी टूटी हुई। पिज्जा गर्म है ना अभी? सोहन पीछे मुड़ा भागने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे धकेला, खींचा, मुक्के मारे, दरवाजा नहीं खुला। नहीं नहीं नहीं, वो बड़बड़ा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि शमशान में अब कुछ और था। आवाजें, एक नहीं कई सारी, धीमी घसीटती हुई आवाजें, जैसे कोई चीज जमीन पर खींच रही हो। सोहन ने पलट कर देखा, चिता के चारों तरफ की राख हिल रही थी। नहीं, राख नहीं, राख के नीचे से कुछ निकल रहा था। हाथ, इंसानी हाथ, जले हुए, काले पड़े हुए। कुछ तो सिर्फ हड्डियां थी, बाकी कुछ नहीं। कुछ हाथ आधे जले थे, मांस लटक रहा था, और वो हाथ जमीन को खरोंचते हुए, पकड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर खींच रहे थे। 1, 2, 5, 7, 9। राख के ढेरों से, हर ढेर से एक एक चीज बाहर आ रहे थे, और वो सब खड़े हो गए। आकार इंसानों जैसे थे, लेकिन इंसान नहीं थे। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, एकदम उल्टे। एक के शरीर पर आग अभी भी जल रही थी, लेकिन वो चल रहा था जलता हुआ ही। और उसकी आंखें, उन सब की आंखें उस बच्चे जैसे थे, काले खांचे, काला पदार्थ, और वो सब सोहन को देख रहे थे। तभी बच्चे ने फिर आवाज दी, वो खाना लाया है। बुढ़ी टूटी हुई आवाज में, खाना बहुत दिनों बाद आया है यहाँ, जिंदा खाना। सोहन की पूरी जिंदगी एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गई। माँ, छोटी बहन, उसका पुराना स्कूल, पहली तनख्वाह, रमेश का चेहरा। और फिर उसने एक काम किया जो शायद कोई और नहीं करता। उसने पिज्ज़ा बैग खोला, पेपरोनी पिज्ज़ा का डब्बा निकाला और उसे उस चलते हुए आकार की तरफ फेंक दिया। लो, खाओ, यही चाहिए था ना? वो आकार रुक गया, बाकी सब भी रुक गए। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पूरा शमशान जम गया। और उस एक पल में सोहन ने दरवाजे पर दोबारा मुक्का मारा। इस बार दरवाजा खुल गया। वो नहीं जानता था वो कितनी तेज भागा, उसे याद नहीं। उसे बस याद था ठंडी हवा, गली की पथरीली जमीन और उसके जूतों की आवाज। एक्टिवा तक पहुंचकर उसने चाबी घुमाई, गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। वो दुकान पर पहुंचा रात के 12:47 पर। रमेश उसे देखकर चौंक गया। यार तू कहाँ था इतनी देर, और तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऑर्डर दे आया? सोहन ने जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी पर बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रमेश का ग्लास उठाया, उसमें पानी था और एक सांस में पी गया। क्या हुआ? रमेश ने फिर पूछा। सोहन ने उसकी तरफ देखा। वो ऑर्डर, उसका पता शमशान था, सच में शमशान था। हाँ तो मैंने कहा था ना रमेश। सोहन ने उसे बीच में काटा। वो नंबर जो ऑर्डर आया था, वो नंबर क्या था? रमेश ने स्क्रीन पर देखा। हाँ यही है। ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी का नंबर नहीं है, इस नंबर पर कॉल नहीं होती।
रमेश ने कॉल करके देखा, ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया नंबर जांचें। दोनों चुप रहे और ऑर्डर का पेमेंट सोहन ने धीरे से पूछा। रमेश ने देखा पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा था, 649। किसने किया? यहाँ लिखा है ट्रांजैक्शन आईडी है, लेकिन यार ये ट्रांजैक्शन आईडी का फॉर्मेट गलत है, ये रियल नहीं हो सकती। मतलब ये पेमेंट टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ये सिस्टम में है लेकिन एक्चुअली हुई नहीं है। सोहन ने एक लंबी सांस ली। तो ऑर्डर किसने किया? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सोहन काम पर नहीं गया। उसने माँ को कॉल की, बहन को कॉल की, बस ऐसे ही बिना किसी बात के, बस आवाज़ सुनने के लिए। तीसरे दिन वो जब वापस काम पर आया, रमेश ने उसे एक बात बताई। यार कल पुलिस आई थी। क्यों? वो शमशान मणिकर्णिका वाला, उसके पास वाली गली में, वहां कुछ मिला। सोहन का दिल धड़का। क्या मिला? एक पिज्जा बॉक्स। रमेश ने रुक कर कहा, पेपरोनी, हमारे ब्रांड का। और उसके अंदर पिज्जा नहीं था। तो रमेश ने धीरे से कहा, उसके अंदर राख थी, बस राख। और राख में पुलिस वाले कह रहे थे उंगलियों के निशान थे। किसके? वो नहीं बता सके। उन्होंने कहा निशानों का पैटर्न किसी नॉन ह्यूमन हैंड से मैच नहीं करता। बहुत उंगलियां थी, पुलिस वाले ने कहा था, बहुत ज्यादा। सोहन ने उस रात जॉब छोड़ दी। कोई इस्तीफा नहीं, कोई नोटिस पीरियड नहीं, बस एक मैसेज, आज से नहीं आऊंगा। रमेश ने पूछा नहीं क्यों, वो समझ गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2 महीने बाद सोहन एक नई जॉब में था, एक ऑफिस में, डेटा एंट्री का काम, दिन में, धूप में, लोगों के बीच। एक रात उसका फोन बजा, अननोन नंबर। उसने उठाया नहीं। दोबारा बजा, तीसरी बार उसने उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से एक पल की चुप्पी, और फिर वो आवाज, बूढ़ी, टूटी हुई, गहरी। बेटा, तुम पिज्जा भूल गए, फार्म हाउस वाला। वो अभी भी यहाँ है, ठंडा हो गया, अब तुम्हें आना होगा। सोहन ने कॉल काटी, फोन बंद किया, फोन तोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह वो जब उठा, अपने घर में, बंद कमरे में, तीसरी मंजिल पर, उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर दहलीज पर एक पिज्जा बॉक्स रखा था, उसके ब्रांड का, बंद। और उस बॉक्स पर ऊपर किसी ने उंगली से लिखा था, राख में, एक ही शब्द, शुक्रिया। सोहन ने वो बॉक्स कभी नहीं खोला। उसने उसे उठाया, सीधा नीचे गया, बाहर निकला, नजदीकी मंदिर तक गया, 5 मिनट की दूरी पर, और उस बॉक्स को मंदिर के बाहर रखकर वापस आ गया। पुजारी ने बाद में बताया कि जब उन्होंने वो बॉक्स खोला सोहन के जाने के बाद, तो उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली, बस एक गंध थे, जलती हुई लकड़ी की। रात के ऑर्डर अब भी आते हैं, लेकिन सोहन अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, खासकर जिनका नंबर 0 से भरा हो और पता किसी अंधेरी गली में हो, जहां दिए जलते हों बिना हवा के। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी, ऐसी बारिश जिसमें सड़क की आवाज भी दब जाती है और इंसान अपने ही दिल की धड़कन सुनने लगता है। घड़ी में 11:47 बज रहे थे। आरव शर्मा बाइक चलाते हुए बार बार पीछे देख रहा था।
ऐसा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई देख रहा है। आरव एक छोटा सा न्यूज़ रिपोर्टर था। बड़ी खबरें उसे मिलती नहीं थे, लेकिन उसे उन जगहों पर जाना पसंद था जहां बाकी लोग जाने से डरते थे। 3 महीनों में 4 लोग लापता। सभी का आखिरी लोकेशन शांति विहार कॉलोनी। पुलिस का कहना था पुरानी कॉलोनी है, नशेड़ी रहते हैं, लोग खुद भाग जाते होंगे। लेकिन आरव को ये कहानी अधूरी लग रही थी। कॉलोनी के गेट पर पहुंचते ही उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। चाबी घुमाई मगर कुछ नहीं। मोबाइल निकाला, नेटवर्क एक भी नहीं। गेट पर जंग लगा बोर्ड टंगा था, शांति विहार 1996। उसके नीचे किसी ने काले पेंट से लिखा था, अंदर मत आना। आरव हल्का सा हंसा, लेकिन हंसी जबरदस्ती की थी। जैसे ही उसने कॉलोनी में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस से भाप निकलने लगी। चारों तरफ 6 इमारतें थी, 3 मंजिला, सबकी खिड़कियां बंद, एक भी आवाज नहीं, ना कुत्ते, ना बिल्ली, ना पत्तों की सरसराहट। आरव ने कैमरा ऑन किया। मैं इस समय शांति विहार कॉलोनी में हूं, जहां तभी उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर। आरव रुक गया। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी की कांपती आवाज, आप भी आ गए? कौन बोल रहा है? आप कहाँ हैं? फोन कट गया। आरव के हाथ पसीने से भीग गए। उसी पल तीसरे ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर पीली लाइट जली। इतनी देर बाद कोई हलचल देखकर आरव वहीं चला गया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा जैसे पीछे से कोई सांस ले रहा है, लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं। फ्लैट का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही नाक में सड़न और नमी की गंध भर गई। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, सब पर एक ही तरह की खबरें। युवक रहस्यमय ढंग से गायब, मोबाइल आखिरी बार शांति विहार में एक्टिव, कोई सुराग नहीं। बीच में एक पुराना लैंडलाइन फोन रखा था। फोन अचानक बजने लगा। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। अब की बार आवाज साफ थी, लेकिन ठंडी। हम सबने यही गलती की थी, कॉल उठा ली थी। किसकी कॉल? आरव बोला। हमारी, अपनी मौत की। पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव पलटा। 4 लोग खड़े थे, वही 4 जिनके पोस्टर उसने देखे थे। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी कभी थी ही नहीं। सबके हाथ में मोबाइल थे। एक लड़की बोली, हमने मदद समझकर कॉल उठाई थी। एक आदमी बोला, फोन ने हमें बुलाया। तीसरे ने कहा, और फिर सब एक साथ बोले, हम यहीं फंस गए। लाइट एकदम से बुझ गई। फोन आरव के हाथ से गिर गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, फोन की घंटी की। अगली सुबह पुलिस को कॉलोनी के गेट पर आरव की बाइक मिली। कैमरा जमीन पर पड़ा था, रिकॉर्डिंग चालू थे। आखिरी फुटेज में आरव कैमरे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। अगर ये वीडियो मिले तो कभी किसी अनजान कॉल को यहाँ। अचानक स्क्रीन ब्लैक। 3 दिन बाद शहर में एक और पोस्टर लगा, लापता आरव शर्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।